क्रिकेट का ये इतिहास भी बहुत मशहूर है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ने बहुत लोगों का खेल खत्म कर दिया है और बहुत से लोगों का खेल आबाद भी कर दिया है। उसी कड़ी में अब रोहित शर्मा चले गए, यानी टेस्ट से विदा हो गए। ये सीधे सीधे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का साइड इफेक्ट है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस बात के लिए मशहूर है कि बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क भी कर देती है। उस खेल के अंदर कोहली भी फंस गए थे, मगर कोहली ने अपनी हिकमत से, मेहनत से आईपीएल के अंदर लाजवाब परफॉर्मेंस दिखा के उस संकट से निकल गए। आपको पता है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों का कैरियर खत्म कर देती है। पिछले साल T20 विश्व कप जीतने के बाद इस प्रारूप से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। सब जानते हैं कि रोहित पर बहुत ज़्यादा दबाव था, ना तो वो वनडे में अच्छा खेल पा रहे थे, ना ही टेस्ट में और ना ही T20 में अच्छा खेल पा रहे हैं। यहाँ तक आईपीएल में भी परफॉर्मेंस उनके स्तर की नहीं है। रोहित ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की घोषणा कर दी। रोहित अब केवल वनडे में ही भारत का नेतृत्व करेंगे। रोहित के टेस्ट से संन्यास की घोषणा के साथ शुभमन गिल अगले टेस्ट कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे शामिल हो गए हैं, क्योंकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। 25 वर्षीय गिल सफेद गेंद के प्रारूपों में उप कप्तान थे। वो वर्तमान में आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में खराब फॉर्म के कारण खुद को सिडनी टेस्ट से खुद ही बाहर करने वाले दैनिक ने खबरों में बता दिया था कि वो बहुत जल्दी संन्यास ले सकते हैं। रोहित ने इस प्रारूप में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेल लिया। रोहित ने दिसंबर 2024 में मेलबर्न में अंतिम टेस्ट मैच खेला था। सूत्रों ने बताया इस साल जून में भारतीय टीम को इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और रोहित को पहले ही बता दिया गया था उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा। इसके बाद माना जा रहा था कि रोहित 14 या 15 को संन्यास की घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने बुधवार को ही इंटरनेट मीडिया पर इसकी घोषणा कर दी। इसके साथ ही सूत्रों का कहना है भारतीय टीम के एक और बड़े खिलाड़ी से भी कह दिया गया है अब भविष्य की टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। संन्यास का निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। अब देखना है कि वो कब संन्यास की घोषणा करते हैं। ये भी देखना होगा कि वो खिलाड़ी आने वाले समय में बीसीसीआई को सेट कर पाते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद से ही रोहित का कैरियर डगमगा रहा था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में स्टार संस्कृति समाप्त करने की वकालत की थी। हालांकि दोनों ने कभी इसको लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गंभीर ने लगातार ये कहा भारतीय टीम में जगह बनाने का एकमात्र रास्ता अच्छा खेलना ही होगा। इंग्लैंड दौरे को लेकर रोहित के चयन पर गंभीर ने कहा यह तय करना चयनकर्ताओं का काम है। अगर टीम में चयन का एकमात्र प्रदर्शन पैमाना है तो रोहित टेस्ट में फिट नहीं बैठ पा रहे थे और रोहित को जाना होगा। रोहित ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 5 पारियों में केवल 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन बनाए थे, जो शर्मनाक थे, जिससे हिंदुस्तान के अंदर त्राही त्राही मच गई थी और क्रिकेट को लेकर रोहित के बारे में खराब बातें की जा रही थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अंतिम टेस्ट से वो खुद बाहर हो गए थे, तभी तय हो गया था कि अब ये उनका अंतिम मैच हो चुका है। वहीं रोहित की कप्तानी में ही भारत को न्यूजीलैंड से घर में पहली बार टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। उस सीरीज में रोहित का औसत केवल 15.16 रहा था, यानी 2 बड़ी सीरीजों में धुरंधर शख्सियत बहुत ज़्यादा नाकाम रही। इसीलिए सभी को चिंता हो गई थी कि अब उन्हें जाना होगा। उन्होंने जो अपनी घोषणा संन्यास की टेस्ट कैप की फोटो साझा कर की और धन्यवाद दिया। रोहित ने इंस्टाग्राम पर अपनी टेस्ट कैप की फोटो साझा करते हुए लिखा, सभी को नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। सफ़ेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतने वर्षों तक प्यार व समर्थन देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा। उनके संन्यास वाले बयान पर जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा आपके साहसिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद, जिसने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आपकी शानदार पारियों ने इस खेल के सबसे लंबे प्रारूपों के प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। आपके आने वाले जीवन और क्रिकेट के नए अध्यायों के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। अगर मैं रोहित के टेस्ट करियर की बात करूं तो उन्होंने 67 मैच खेले, जिसमें 116 पारी, 4301 रन, उनका 40 का औसत रहा, 40.57 का स्ट्राइक रेट भी उनका लगभग 57.05 है, जिसमें 12 उनके शतक और 18 उनके अर्धशतक हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उनका कोई बहुत ही रोचक इतिहास क्रिकेट का नहीं रहा। 2013 में हिटमैन रोहित ने टेस्ट में पदार्पण किया था, यानी अपनी एंट्री की थी। रोहित ने 2013 में टेस्ट पदार्पण किया था और पहले ही मैच में शतक जड़ दिया था, तो लगा कि ये खिलाड़ी टेस्ट का बहुत लंबा खिलाड़ी होगा, लेकिन बाद में वो सामान्य होते चले गए। टेस्ट में रोहित का सर्वोच्च स्कोर 212 है, जो उन्होंने 2019 में
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया था। कप्तान के तौर पर रोहित ने 24 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 12 में जीत मिली और 9 में हार। इस रेशो के हिसाब से बात करें तो 50% से ऊपर उनका जीत का रेशो है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, मगर उसके बाद उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीतकर तहलका मचा दिया और अभी उन्होंने कुछ समय पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। लबो-लुआब यह है कि रोहित शर्मा का जो कैरियर है वो बहुत ही स्वर्णिम कैरियर है, मगर टेस्ट के मामले में उनके नंबर थोड़े नीचे चले जाते हैं। रोहित के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ चुके हैं। 2 अक्टूबर 2019 को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहली पारी में 176 रन और दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 177 टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के 23वें खिलाड़ी हैं, जबकि भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं और रोहित से पहले ये कारनामा शिखर धवन जैसे धुरंधर खिलाड़ी ने पहले किया था। अगर हम उनकी बात करें तो 30 अप्रैल 1987 को जन्मे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम वनडे टेस्ट प्रारूपों के कप्तान हैं। अभी उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने गए और महान सलामी बल्लेबाजों में उनके सामने बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उखड़ जाया करती थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। रोहित मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी करते थे। उनके नेतृत्व में टीम ने 5 खिताब जीते, जो चेन्नई के साथ रिकॉर्ड खिताब उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के साथ 2 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में की थी और उसी मैच में उन्होंने 177 का स्कोर कर दिया था, जो एक इतिहास बन गया, जिसकी प्रशंसा आज तक हो रही है। अगर हम बात करें रोहित की तो रोहित ने 2015 के भारत के 100 शीर्ष प्रसिद्ध व्यक्तियों में शर्मा को 8वां स्थान मिला था। महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर के बाद अपनी टीम को आईपीएल खिताब दिलाने वाले वो तीसरे कप्तान हैं और 2018 एशिया कप में रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी मिली और फाइनल मैच में बांग्लादेश को हराकर उन्होंने खिताब भी जीत लिया था। 2022 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। वो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। रोहित T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 51 प्लस स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता में अपने नाम किया था। इसी दौरान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपने 200 से ज्यादा छक्के पूरे करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी भी बने। ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में बताया कि 2023 में वो उप विजेता रहे और T20 2024 जीतकर उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्वर्णिम अध्याय भारत के लिए लिख दिया था। अब अगर हम रोहित के बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात करें तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इस रोहित शर्मा ने भारत को कितना मान और सम्मान दिलाया। 2 अक्टूबर 2015 को रोहित शर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्हें T20 में शतक लगाया और साथ ही T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उस मैच में उन्होंने 66 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली थी। बाद में इनका रिकॉर्ड लोकेश राहुल ने वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ 27 अगस्त 2016 को 110 रन बनाकर तोड़ दिया। इससे पहले सुरेश रैना ने भी भारत की ओर से T20 में शतक लगाया था। 13 नवंबर 2014 को रोहित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर रनों की बारिश कर दी थी और 264 रन बनाकर एक ऐसा इतिहास बना दिया था जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया है। इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में 2 बार दोहरे शतक लगाने का भी रिकॉर्ड बना रखा है, जो आज तक कोई टच नहीं कर पा रहा है। रोहित शर्मा ने शेन वॉटसन का एक मैच में छक्कों और चौकों के सबसे ज्यादा रन लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इन्होंने कुल 186 रन छक्कों और चौके से लिए हैं। रोहित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाकर भी नंबर 1 पर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं। 11 अक्टूबर 2015 को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 150 रन बनाकर कानपुर में एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। रोहित शर्मा के नाम एक वनडे में सबसे ज्यादा 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इंडियन प्रीमियर लीग में एक तिकड़ी भी है। 12 जनवरी 2016 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पर्थ क्रिकेट मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन की पारी खेली। वो भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया था। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। वे दोहरा शतक बनाने में वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे कप्तान बने हैं। रोहित ने सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे अधिक छक्के 40 छक्के का रिकॉर्ड कैलेंडर वर्ष में 41 छक्कों के साथ तोड़ दिया था। 13 दिसंबर 2017 को रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपने कैरियर के तीसरे ओडीआई दोहरे शतक और मोहाली में किसी भी खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर दर्ज करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 208 रन बनाए थे। 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने अपने कैरियर का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। साथ ही इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक बनाया। वो रिकॉर्ड भी इनके पास है।
मई 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग में 5वां आईपीएल खिताब जीतने वाले इकलौते वो कप्तान भी बने हैं। 14 अप्रैल 2024 को रोहित T20 क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। वो इस आंकड़े को छूने वाले कुल 5वें प्लेयर हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। वनडे और T20 के अंदर उन्होंने एक ऐसा इतिहास भी बनाया और भारत का सम्मान भी बढ़ाया। आप सदा याद आओगे। जय हिंद, जय भारत।